बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आज क्या कहते हैं स्टार्ट करने लगे हैं ये वाला चैप्टर डेसिडुआ फीटल मेम्ब्रेन द प्लेसेंटा वाला। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डेसिडुआ पढ़ेंगे। तो डेसिडुआ होती क्या है ये आपने ना हम जो ना सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हमारे पास जो ना यूट्रस है ना उसकी हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है जी एंडोमेट्रियम और उसके ऊपर मायोमेट्रियम और फिर ना इस तरह करके। लेकिन हमारे पास उसमें जो एंडोमेट्रियम है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और वही हमारे पास बाद में जाके कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ के अंदर। अब हम पढ़ते जाते हैं, हम इसको ना उस पीछे से लेके चलेंगे सेकंड वीक से। सबसे पहले क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि जब सेकंड वीक होता है ना उसके अंदर आपको पता है कि जो कंसेप्टस बना है ना जो कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, जो जाइगोटी होता है, ठीक है। तो वो ब्लास्टोसिस्ट, अब ब्लास्टोसिस्ट बन गया ना तो वो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसने इम्प्लांट करना होता है सेकंड वीक के अंदर, पूरे सेकंड वीक के अंदर। अब जैसे ही वो इम्प्लांट कर लेता है ना हमारे पास, तो अब वो हमारे पास उस एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब वो जब पेनिट्रेट करता है ना तो वहाँ पे ना वो एक रिएक्शन करा रहा होता है। उस रिएक्शन को हम कह देते हैं डेसिडुअल रिएक्शन, ठीक है, या डेसिडुआ रिएक्शन। अब उस रिएक्शन के अंदर होता क्या क्या है, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो उसके स्ट्रोमल सेल्स होते हैं ना, हमारे जो एंडोमेट्रियम के स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो हमारे पास एनलार्ज कर जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही जो स्ट्रोमल सेल्स है ना वो पोलीगोनल शेप बन जाते हैं। फिर हमारे पास उनका जो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना वो हमारे पास उसके अंदर ना लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। 3 बातें होंगी। और अब चौथा उन्होंने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा जो पूरा एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा होता है ना जो उसका, वो हमारे पास उसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, तो वो हाईली वेस्कुलर हो जाता है और एडिमेटस हो जाता है, ठीक है, एडिमा उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब एंडोमेट्रियम के अंदर ये चारों चीज़ें होंगी ना तो ये डेसिडुआ रिएक्शन के रिजल्ट में, तो हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है उसको हम ना इस प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसको हम नाम दे देंगे डेसिडुआ को, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नाउ रेफर टू एज डेसिडुआ। अब ये जो डेसिडुआ के ना रिएक्शन में जो स्ट्रोमा सेल्स थे ना इनको फिर डेसिडुअल सेल्स कह देते हैं जब इनके अंदर ये सब हो जाता है। अभी डेसिडुअल सेल्स के 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो इनके अंदर जो लिपिड्स और ग्लाइकोजन ना स्टोर हुए थे ना उन्होंने न्यूट्रिशन दे देनी है, और दूसरा है ये हमारे पास सेफ एनवायरनमेंट, इम्यूनोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट दे देती हैं। कैसे कि हमारे पास ना अब ये प्रिवेंट करती है मेटरनल रिकग्निशन ऑफ द एम्ब्रियो एज अ फॉरेन बॉडी, यानी एम्ब्रियो बना है ना तो मेटर्न जो ना वो है मदर के जो ब्लड सेल्स हैं वो कहीं इसको एज अ फॉरेन बॉडी ना ले लें और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ ना बनाने लग जाए, तो इसलिए हमारे पास ये उसकी मदद करती है, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना अभी तक जो हमने बात की थी ये तो हमारे पास सेकंड वीक के एंड तक हो गई है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हमारे पास जैसे ही सेकंड मंथ ऑफ गेस्टेशन स्टार्ट होगा ना तो उसके अंदर जो हमारे पास एब एम्ब्रियोनिक साइड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो होती है ना, आपको पता है कि ना हमारे पास यहाँ पे ना एम्ब्रियो जो होता है उसकी हमारे पास यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक साइड ऊपर की तरफ होती है जहाँ पे ना एम्ब्रियोब्लास्ट्स होते हैं, और बाकी जो सारी नीचे वाली तरफ होती है वो एब एम्ब्रियोनिक पोल होती है। तो उन्होंने कहा एब एम्ब्रियोनिक पोल है ना हमारे पास ना ये ना उन्होंने कहा कि ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है वो हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर बल्ज करने लग जाता है, और ये जो हमारे पास डेसिडुआ है ना ये 3 ना उसमें डिवाइड हो जाती है। एक क्या डेसिडुआ बेसिलिस, एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस और एक डेसिडुआ पेराइटलिस। अब इसे हम पहले डायग्राम से देख लें। ये देखें उन्होंने यहाँ पे ये थर्ड वीक के एम्ब्रियो को दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ना एमनियोटिक कैविटी है, नीचे वाला यॉक सैक है, बीच में हमारे पास ना इन्होंने ये बायलैमिनर डिस्क भी दिखाई हुई है। तो इसके ऊपर वाला जो ये पोल है ये हमारे पास ना एम्ब्रियोनिक पोल होगा, ये जो होगा ये सारा एब एम्ब्रियोनिक पोल होगा। तो अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जो एब एम्ब्रियोनिक पोल है ना ये हमारे पास ये सारा का सारा बल्ज करने लग गया यूट्राइन कैविटी के अंदर, और इसने अब हमारे पास 3 डेसिडुआ बना दिया है। कौन कौन से, जो उन्होंने कहा है जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर होगा ना उसे नाम दे देंगे हम डेसिडुआ बेसिलिस का, ठीक है, और ये हमारे पास फ्यूचर में जाके प्लेसेंटा का मेटरनल पार्ट बनाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा यहाँ पे जो हमारे पास ये एक कैप्सूल सा बना रहा है ना पार्ट, ये वाला ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये हमारे पास डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो कि एब एम्ब्रियोनिक पोल को कवर कर रहा है, और उसकी ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास यूट्राइन ल्यूमेन जो है ना इसको सेपरेट करता है किससे, कोरियोनिक कैविटी से। ये कोरियोनिक कैविटी है, इस कोरियोनिक कैविटी को यूट्राइन ल्यूमेन से सेपरेट करता है कौन सा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और उसके बाद इससे तीसरा जो निकल रहा है ना ये हमारे पास जो बाकी यूट्राइन कैविटी को कवर कर रहा है वो हमारे पास डेसिडुआ पेराइटलिस, और डेसिडुआ पेराइटलिस जो है इसका अभी कोई भी यहाँ पे ना वो नहीं है, कनेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने आगे यही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास डेसिडुआ बेसिलिस जो है ये दैट पार्ट ऑफ द डेसिडुआ विच अंडरलाइज द एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द कंसेप्टस। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ना ये फॉर्मेशन ऑफ द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा होता है।
फिर डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो है उन्होंने कहा है ये हमारे पास थिन कैप्सूल ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो कि हमारे पास ना ये एब एम्ब्रियोनिक साइड को कवर करता है और ये सेपरेट करता है कोरियोनिक सैक को फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। और तीसरा उन्होंने कहा है कि डेसिडुआ पेराइटैलिस, तो इसके अंदर उन्होंने वही बात की है कि जो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल को कवर कर लेता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारे पास फीटस ग्रो करता जाएगा ना, ठीक है, उसकी कोरियोनिक सैक भी ग्रो करता जाएगा, तो वो जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने आगे थोड़ा सा ना उन्होंने कहा ये यहाँ आगे 4th वीक के अंदर ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, इस तरह ये आगे की तरफ स्ट्रेच होता जाएगा। अब ये हमारे पास आगे की तरफ उन्होंने कहा स्ट्रेच होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ द 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट के एंड तक ना हमारे पास ये जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है ना ये हमारे पास डेसिडुआ पेराइटैलिस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी जो ऊपर डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है वो नीचे वाला डेसिडुआ पेराइटैलिस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है। फिर क्या होता है उन्होंने कहा अब ये जो हमारे पास ना फीटस अंदर से बढ़ता जा रहा होगा ना, तो क्या होगा हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होंगे ना डेसिडुआ कैप्सुलैरिस की वो कंप्रेस होती जाएंगी, और कंप्रेस होने की वजह से हमारे पास ना 24th वीक जो होगा ना हमारे पास उधर जाके बाय द 24th वीक डेसिडुआ कैप्सुलैरिस डीजनरेट कर जाएगा, और हमारे पास ये जो डेसिडुआ ना पेराइटैलिस था ना अब ये हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा कोरियन के साथ, ठीक है। तो ये सारी बात हमारे पास हो गई। अब उन्होंने यहाँ तक बताने के बाद कहा है कि 24th वीक के बाद अब चाइल्ड बर्थ के वक्त हमारे पास क्या होगा कि ये जो डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ पेराइटैलिस सिर्फ रह गए थे ना, इनके सुपरफिशियल पार्ट्स प्लेसेंटा के साथ ही हमारे पास प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन जब हमारे पास ना साथ निकल रहे होंगे ना उन्हीं के साथ ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे, यानी डेसिडुआ के ये दोनों पार्ट्स जो होंगे। और उन्होंने कहा फिर हमारे पास ये सारी जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम होगी उसकी रीजनरेशन के लिए हमारे पास ना डीप पार्ट ऑफ द डेसिडुआ होगा, और जो कि हमारे पास डीप पार्ट ऑफ द डेसिडुआ क्या दिखाता है हमारे पास स्ट्रेटम बेसेल ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है ये दो इसकी लेयर होती है, एक स्ट्रेटम बेसेल एक स्ट्रेटम फंक्शनल। तो स्ट्रेटम फंक्शनल तो ना ऊपर से निकल जाता है और नीचे हमारे पास जो रह जाता है जो रीजनरेशन में करता है वो स्ट्रेटम बेसेल होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है डेसिडुआ।